बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर कायम है। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से ये वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है और कानून के राज में जो भी खलल डालने का काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इसी सरकार में बीजेपी एमएलसी के बॉडीगार्डों ने 20 सड़क पे गुंडागर्दी दिखाई है और गुंडागर्दी खुलेआम दिन के उजाले में दिखाई है। कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरें दिख रही है, पहले इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से बीजेपी एमएलसी के बॉडीगार्डों को हक दिया है कि खुलेआम ये 20 सड़क पर तांडव मचाए, कानून को हाथ में ले। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि पटना के सड़क पे जिस व्यक्ति को लेटा लेटा के जो ब्लू रंग के सुपारी सूट में जो बॉडीगार्ड हैं वो एक व्यक्ति को लात घूंसों से पटना की सड़कों पर लेटा लेटा के पिटाई कर रहे हैं और इस पिटाई से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति लहूलुहान हो गया, जिसकी पिटाई की गई, वो दरअसल बिजली विभाग का कर्मचारी था और अटल पथ होते हुए आर ब्लॉक होते हुए किसी काम से जा रहा था। तभी उसी रास्ते में रॉन्ग साइड से बीजेपी एमएलसी की जो गाड़ी थी जिसमें उनके बॉडीगार्ड सवार थे, किसी बात को लेके तू मैं हो गई। जिस प्रकार से बिजली कर्मचारी का जो नागेंद्र कुमार जिनके साथ मारपीट की गई है, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया और जिसके बाद 3 से 4 की संख्या में जो बिजली कर्मचारी नागेंद्र कुमार थे उनकी पिटाई कर दी गई और इस पिटाई में वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इस पूरे मामले की घटना का जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है और देखिए कि किस प्रकार से पटना के पॉश इलाके में ये पूरी वारदात को बीजेपी के एमएलसी के बॉडीगार्डों ने घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बीजेपी एमएलसी के जो बॉडीगार्ड थे वो कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लिया और ये पूरा वाकया बिहार के पटना के सबसे पॉश इलाके आर ब्लॉक टीओपी के पास घटी। अब इस पूरे मामले को लेके सचिवालय थाने में लिखित आवेदन नागेंद्र कुमार ने दिया है और पूरे मामले की जानकारी उन्होंने बिजली विभाग के आला अधिकारियों को दी है। किस प्रकार से घटना घटी, क्या कुछ वाकया हुआ, तमाम जी बिजली कर्मचारी जो पीड़ित है जिनकी पिटाई की गई है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं कि मीडिया में क्या कुछ उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। अपने विभाग पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल से फ्यूज कॉल का गाड़ी लेकर कुछ सामान लेने के लिए हमारे एसडीओ साहब कहे कि जाओ सामान लेकर आ जाओ। उसी क्रम में हम जब अटल पथ से नीचे उतरे आर ब्लॉक टीओपी के पास, तो वहाँ पर एक रॉन्ग साइड में गाड़ी आई, उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। तो हमारी गाड़ी में एक्चुअली ऊपर में सीढ़ी लगा हुआ था, तो मुड़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ। तो हम कहे कि भैया आप रॉन्ग साइड से किधर से आ गए। इस क्रम में उन्होंने हमें गाली गलौज किया, तो इसका हमने विरोध किया कि गाली क्या दे रहे हो। तो उस पर से एक आदमी बॉडीगार्ड टाइप का था, वो ड्रेस पहने हुए, वर्दी में था, पुलिस वर्दी में। नहीं वो कोट पैंट होता है ना, अच्छा, उस टाइप का पहने हुए पुलिस की अब ये पुलिस की वर्दी था। नहीं, वो कोट पैंट वो ब्लू कलर का था। हाँ। जो कि उसको हम पुलिस प्रशासनिक वर्दी नहीं कह सकते हैं। वो उतरे और हमारे मुंह पर मार दिए। मारे तो उसके विरोध में हम नीचे उतरे, भाई क्या है आप मार रहे हो। तो 3-4 आदमी मिलकर मारा। तो एक्चुअली हम बीच बचाव में हम पकड़े 2-3 लोग के, तो और लोग को बुलाकर उन्होंने हमें। आप अकेले थे? हम अकेले थे। गाड़ी सटी भी नहीं थी किसी? नहीं, किसी भी तरह की गाड़ी सटी नहीं थी वहाँ। तो वो लोग उस गाड़ी में 3-4 लोग थे। उसके बाद तो पुलिस भी तैनात रहती है? हाँ जी सर, पुलिस तैनात थी और पुलिस प्रशासन जब उन्होंने हमें मारा तो हम दौड़ कर पुलिस प्रशासन को बुलाए। पुलिस प्रशासन हमें मदद करने के लिए आए भी, बट वो अब क्या उनकी मनोभावना थी, क्या थी, वो नहीं मैं बता सकता हूँ। पुलिस के सामने नहीं पीटा? नहीं, पुलिस के सामने भी पीटा, लेकिन पुलिस बीच बचाव में हमें बचाया। पुलिस ने बचाया? वहाँ पर लेडीज दो पुलिसकर्मियाँ थी, वो भी हमें बेचारी बचाई। इस क्रम में उन्हें भी धक्का लगा है, उन्हें भी ठेल दिया गया था। किस पार्टी के नेता? वो बीजेपी के झंडा लगा हुआ था। किसी पद पर है वो जिसकी गाड़ी है? क्या सर? किसी पद पर है? कोई विधायक है? कोई सर ये मैं तो नहीं बता सकता हूँ। गाड़ी का नंबर है? गाड़ी का नंबर है। बताइए क्या है नंबर? गाड़ी नंबर बताता हूँ सर, फोटो लिया हूँ। BR01F H0051 क्या नंबर है?
BR01F H0051। अपने थाने में कंप्लेन करवाया है? जी हाँ सर, हमने 112 को कॉल किया अपने बीच बचाव के लिए, तो प्रशासनिक जो करवाए हुए प्रशासन लोग पहुंचे वहां पर हमें आवेदन हमने दिया है सर। विभाग के अधिकारी को आप सूचना दी है? दिया सर, हम विभाग के कोई आया अधिकारी नहीं अभी तक? आ रहे हैं सर। उन्होंने वो गए हुए थे एक्चुअली इंस्पेक्शन में गए हुए थे, तो कहे कि वो दुकान के अंदर मैं आ रहा हूँ। कहाँ कहाँ चोट है? मेरी आँख पे है, नाक पे है, गाल पे है, हाथ में है और पेट में है। किस चीज से मारा? वो लाठी डंडा हाथ पे। क्या चाहते हैं? चाहते हैं सर यही कह रहे हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर, बट इस चीज़ का विरोध सही लोग करता है। अगर इसके लिए हमें न्याय मिलती है तो उस चीज़ को पकड़ कर उसको समझाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम बिजली विभाग में कार्यरत हैं। किस पर? अभी सर हम मानव बल हैं। ठीक। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो शर्मसार करने वाली, अब देखने वाली बात होगी कि जिस बिहार की राजधानी पटना, जहाँ पे डीजीपी से लेके एसएसपी, आईजी तमाम लोग बैठते हैं, वहाँ खुलेआम बीजेपी एमएलसी का बॉडीगार्ड कानून को हाथ में लेता है, एक सरकारी कर्मचारी की पिटाई करता है, वो भी खुलेआम दिन के उजाले में, और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी दिखाता है। अब इस पूरे मामले में पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है और कार्रवाई की बात कर रही है, और कार्रवाई होती है कि नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी अंकित के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़ पटना।